हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, मैं रवि रंजन आपके सामने फिर लेकर आ गया हूँ। जो बचे हुए क्वेश्चन थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जान नहीं छोड़ेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, जान नहीं छोड़ना है किसी भी चैप्टर का। अरे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा जेई और नीट में? सब तो दे दिया मैंने, पूरे चैप्टर का क्वेश्चन। लीजिए ना, मजे से कीजिए ना। थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगाइए। आंसर मैं सबका बोल दे रहा हूँ, एक बार सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए। वो भी नहीं आता है तो मेरे वीडियो में सॉल्यूशन भी गिवन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 73 आपको बताते हैं। 73 का आंसर, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NO2 and N2O4 at 26.7 डिग्री C is 38.3. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 ग्राम मिक्सचर। क्वेश्चन है, मजा लीजिए, मजे से क्वेश्चन कीजिए। 73 का बी आंसर हो जाएगा 0.437। 74, calculate the equivalent weight of H3PO4 in a reaction given below। 74 का आंसर हो गया सी 49। सी 49। 75, a compound contains 28% nitrogen and 72% metal by mass। The three atoms of metal combines with two atoms of nitrogen। Calculate atomic mass of metal। 75 का आंसर हो गया बी 24। बी 24। 76, the density of 3m aqueous solution of sodium thiosulfate। sodium thiosulfate Na2H2O3 is 1.25 gram per ml। Calculate molality of Na plus and H2O3 2 minus in the solution। कीजिए नहीं क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन क्यों नहीं लगा रहे हैं? अरे लगाइए अपना अपना दिमाग। क्वेश्चन 76 का आंसर हो जाएगा डी 7.732 और 3.865। दो आंसर आपको मिल जाएंगे। अरे हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.5 mH2SO4 विल बी रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 0.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा। 77 का आंसर हो जाएगा ए 8.097। 8.097 ml। 78, on mixing 45 ml 0.25 m lead nitrate and 25 ml 0.1 m chromic sulfate solution, lead sulfate is precipitated, how many moles of lead sulfate is produced? What will be the molarity of lead nitrate after the reaction? तो आंसर हो जाएगा सी 78 का सी। ये हो गया 7.5 न्यूटन पर पावर -5 मोल 0.0536 m। तो कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए। आई बात समझ में? हाँ, ये है जेई और नीट का क्वेश्चन। मजे लीजिए, मजा लीजिए, मजे से क्वेश्चन कीजिए, टेंशन में कीजिएगा नहीं होगा आंसर। आइए 79 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। ए रिएक्शन बिटवीन 2320 किलोग्राम Fe3O4 एंड 280 किलोग्राम CO इज एज फॉलोज। आयरन का 56, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12। Fe3O4 प्लस 4CO गिव 3Fe प्लस 4CO2। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये चार चॉइस आपको दिए हुए हैं। ये क्या हो जाएगा आंसर? ए 420 kg। 420 kg, राइट। हाँ, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 से आइए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ 200 kg कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग प्योरिटी 95%। 95%। आंसर विल बी बी 106 kg। 106 kg बी। देखिए जेई और नीट का क्वेश्चन, लीजिए मजा। लेकिन आप सभी लाइक करना सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मजा भी बहुत आएगा आपको भी। केवल आपका तो काम उंगली का है, एक उंगली दबा दीजिए लाइक पे, एक दबा दीजिए सब्सक्राइब पे, बस हम आपके साथ सदा सदा के लिए चिपक जाएंगे।
चिपकू हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 81। 1 liter hard water contains 12 milligram Mg2 plus. Then calculate number of milli equivalents of washing soda required for removal of hardness of water. Hardness of water. आंसर हो जाएगा ए 89.72, ए 89.72, 89.72 ए आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83, 83 ठीक है, मैंने 81 का बता दिया। 81 का ए 1 आंसर होगा, 1 लीटर हार्ड वाटर, हाँ बता दिया, ए 1 लीटर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आपका ए होगा, 81 का ए, 82 का ए। अब आ जाइए 83 का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी दैट मस्ट बी पास थ्रू 3 ml 0.5 m H2SO4 in order to make its normality 0.2 N। 83 इसका आंसर हो जाएगा सी 537.6 ml, 537.6 ml। अब आइए क्वेश्चन नंबर 84। 84 a regular copolymer of ethylene and vinyl chloride contains both monomers alternatively. Calculate percentage by mass of ethylene in this copolymer। 84 का आंसर हो जाएगा डी 30.93%, 30.93%। 85 mole fraction of iodine in benzene C6H6 is 0.2. Calculate molality of iodine in benzene। 85 answer will be B 3.20 m, 3.20 m। क्वेश्चन नंबर 86। आइए 86 पढ़ते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे तभी ना आएगा मजा, मजा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 ये देखिए जेई का क्वेश्चन। 5 ml 8N nitric acid, 4.8 ml 5N HCl and a certain volume of 17 m H2SO4 were mixed, and the volume of a mixture was made up to 2L 30 ml of this mixture. Neutralize 42.9 ml of solution of 1 gram sodium carbonate dissolved in 100 ml solution. Calculate the mass of sulfate ions in solution। सॉल्व कीजिए ना, बताइए कौन सा आंसर होगा। हाँ बता दिया आपने ना, वेरी गुड। आंसर विल बी सी 6.528 ग्राम। आंसर विल बी सी 6.528 ग्राम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 87। हाउ मेनी ml of 0.1 m nitric acid solution and solution will be required to react completely with 1 gram mixture containing equal number of moles of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate। इसका आंसर हो जाएगा ए 150 ml, 158 ml, 158 ml। 87 का आंसर ए 158 ml। 88 आ जाइए। On heating 1 gram metal carbonate 0.56 gram oxide is obtained. Calculate the equivalent weight of metal, equivalent weight of metal। तो ये आंसर बी हो जाएगा 20। 88 का बी आंसर 20। 89 आइए। Combustion of 3 liter gaseous mixture of propane and butane at 25 degree C temperature produce 10 liter CO2 gas. Calculate the percentage proportion of butane in a gaseous mixture। 89 का आंसर सी 33.33%, 33.33%। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर देखिए। ये हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 10.5 ग्राम कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। द मास ऑफ 1 liter वेपर्स ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन is 2.8 gram at 127 degree C temperature and 1 atmospheric pressure। फाइंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। 90 का आंसर डी हो गया C7H8। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर डी C7H8। तो देखिए आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस हुए। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने हुए। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में।
ठीक है, इसमें 4 चॉइस दिए होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एसर्शन और रीजन, एसर्शन दिया रहता है, तो 4 चॉइस क्या है आपके सामने ये है। देखो, एसर्शन एंड रीजन होता क्या है, एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। एसर्शन में एक ये तो ये राइट है, रॉन्ग है, क्या है, इस तरह से इसका रीजन परफेक्ट है नहीं है। ए मतलब एसर्शन, आर फॉर रीजन, both are correct, r is correct explanation of a and r both are correct but r is not correct explanation of a is correct but r is incorrect, a and r both are incorrect। ये 4 मल्टीपल चॉइस है, जो एक इन चारों में से कोई एक आंसर देना आपको। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 आ जाइए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ भी कर लेते हैं। वन AMU is 1/12 part of the mass of C12। तो R हो गया, कार्बन 12 is the most abundant isotope of carbon and is accepted as standard। तो देखिए, तो इसका जो आंसर होगा, एक्चुअली इसका आंसर आपको बी होगा। ऊपर का जो चॉइस है ना बी, बी का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों करेक्ट है, लेकिन आर यानी रीजन ए के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेंटेंस राइट है बट ए के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है। अब आइए 92 एसर्शन, 92 में आ जाइए। द कंबसन ऑफ 30 ग्राम इथेन यील्ड 54 ग्राम वाटर। रीजन में आ जाइए, वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन कंबसन ऑफ इथेन। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका भी बी, दोनों अपने जगह सही है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। 93 pure water always contains hydrogen and oxygen in the ratio of 2:16 by mass irrespective of source। The law of conservation of mass is followed in chemical reaction। अब देखिए 93 में भी आंसर बी हो जाएगा। ए और बी अपने जगह राइट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है बी, रीजन जो है वो ए के अकॉर्डिंग नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, एसर्शन फॉर रिएक्शन NH3HCl NH4Cl Gay-Lussac ला डज नॉट फॉलो। रीजन में आइए, NH4Cl इज ए सॉलिड सब्सटेंस। तो 94 का आंसर ए हो जाएगा। ये दोनों राइट है, एसर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन एसर्शन के अकॉर्डिंग राइट है। 95 क्वेश्चन नंबर 95 आ जाइए। गैलेनाइज केमिकल कंपाउंड वेयर ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज ए मिक्सचर। रीजन दिया है, देयर इज ऑलवेज 6.5 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ सल्फर इन गैलेना, वेयर एज सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इसका भी आंसर 95 का आंसर ए होगा, राइट है, यानी एसर्शन भी राइट है, और एसर्शन के अकॉर्डिंग रीजन भी उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 आइए। सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड, एसर्शन हो गया। रीजन दिया है, नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m H2SO4 इज 0.1 n। तो देखिए, कोई मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा सी। सी 96 का आंसर क्या हो गया, सी। अब सी देखिए क्या दिया हुआ है, सी। इफ ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ये राइट है, आर राइट नहीं है, गलत है आर, रीजन गलत है 96 में। 97 में आइए। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 11, ये असर्शन। सोडियम एटम इज 23 टाइम्स हेवियर देन एटम ऑफ कार्बन 12। तो 97 का आंसर आपका डी हो जाएगा। डी मतलब दोनों क्या है, दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए, डी में एक मिनट, डी का ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। डी में ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। सोडियम का मास तो 23 होता है, देखिए यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो दोनों गलत है। 98 आ जाइए। द वैल्यू ऑफ मोलरिटी डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर, मोलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर।
इसका ए आंसर राइट है, माने असर्शन भी राइट है और असर्शन के अकॉर्डिंग रीजन भी करेक्ट है, दोनों मैच, आंसर विल बी ए। अब आइए 99, ए सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स ए बी सी इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर 0.2 and 0.3 respectively, then the mole fraction of C will be 0.5. रीजन का है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all components is always 1, राइट है, गुड। आपको बताया ना सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज 1 यूनिटी होता है। तो असर्शन भी राइट है और रीजन भी असर्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 100, assertion A, molecular weight and equivalent weight of sodium hydroxide are same, the basicity of sodium hydroxide is 1। तो इसका आंसर सी होगा, 100 का आंसर सी होगा। तो सी में आपको हमने बताया था, सी में ऑप्शन इफ ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज रीजन इज इनकरेक्ट। ए करेक्ट है लेकिन उसका रीजन गलत है, रीजन गलत है। तो आपके सामने ये असर्शन रीजन का भी हमने क्वेश्चन इसमें डाल दिया, इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और तो हम लोग टोटल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अभी तक 100 क्वेश्चन हमने केवल जेई और नीट का क्वेश्चन हमने डाल दिया इसमें यूट्यूब चैनल पे। आप मजे से एक एक क्वेश्चन कीजिए और अपना आंसर मैच कीजिए कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है। पूरे क्वेश्चन के नीचे आंसर सबका लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन इसमें हमने नहीं डाला है, सॉल्यूशन के लिए अलग वीडियो है में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय 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 टू ऑल, बाय बाय।